दोस्तों आज हम बीए 6 सेमेस्टर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी प्रथम पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है ये बहुविकल्पी प्रश्न इकाई 1 पढ़ेंगे हम। पहले इसमें दिया है, पहला प्रश्न दिया है इकाई 1 में, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से लगी हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 देशों से। प्रश्न नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अग्रणीय राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर राजस्थान। प्रश्न नंबर 3 है, पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किन दो देशों के मध्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 भारत एवं श्रीलंका। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? इसका सही जवाब है काली। प्रश्न नंबर 5 है, पाक खाड़ी किनके बीच है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। प्रश्न नंबर 6 है, मैकमोहन लाइन क्या है? तो इसका सही जवाब है छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर भारत चीन सीमा है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर रेड क्लिफ रेखा द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इंदिरा बिंदु। प्रश्न नंबर 9 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सिक्किम। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 12 है, रेड क्लिफ रेखा द्वारा किन देशों के मध्य सीमा निश्चित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर भारत और पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 13 है, कोंकण तट का विस्तार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गोवा से मुंबई तक। प्रश्न नंबर 14 है, भूमिकीय दृष्टि से कौन सा भाग प्राचीनतम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 16 है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की स्थलीय सीमाओं में लगे पड़ोसी देश हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर उपर्युक्त सभी यानी कि पाकिस्तान भी है, चीन भी है, भूटान भी है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत की स्थलीय सीमा में कितने पड़ोसी देश लगे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 देश। प्रश्न नंबर 19 है, भारत मध्य शीर्ष पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 19वें प्रश्न का हमारा प्रश्न नंबर हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की समुद्री रेखा कितनी लंबी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हमारी 7516.5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21 है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 22 है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से शिलांग पठार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर और दक्कन पठार के समान। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सी शैलों से भारत का 98% कोयला प्राप्त होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गोंडवाना क्रम की शैलें। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमिकीय समूह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गोंडवाना। प्रश्न नंबर 25 है, किस समूह की शैलों से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आर्यन समूह। प्रश्न नंबर 26 है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गंगा घाटी में। प्रश्न नंबर 27 है, कौन से क्रम की शैलें प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 भाग पर फैली हुई हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आर्किन समूह की शैलें। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी चट्टानों का क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। प्रश्न नंबर 29 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 670 मिलियन वर्ष। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज चट्टानी तंत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर धारवाड़ तंत्र। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कहाँ का संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मकराना का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं।
पश्चिमी भारत का दक्कन ट्रैप मुख्यतः निर्मित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, ज्वालामुखी शैलों से। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का क्रम चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, कुड़प्पा क्रम। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, धारवाड़। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, इसमें दिया है संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग पठार अंग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, प्रायद्वीपीय भारत का। प्रश्न नंबर 36 है, पन्ना और गोलकुंडा के हीरे निम्नलिखित में से किस चट्टानी क्रम में मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, विंध्यन। प्रश्न नंबर 37 है, विंध्यन चट्टानें किस राज्य में नहीं मिलती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, मेघालय। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय द्वीप जो मूंगे की चट्टानों से निर्मित हैं। प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 39 है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकीय क्रम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, धारवाड़। प्रश्न नंबर 40 है, हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा। प्रश्न नंबर 41 है, आदिक्रम की नीच चट्टानों के क्षेत्र हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी कि बंगाल नीसवी और बुंदेलखंड नीसवी और चारकोनाइट समुदाय भी। प्रश्न नंबर 42 है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी में, यानी कि कर्नाटक प्रदेश के धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर पेटी में भी, और मध्य प्रदेश के रीवा, बालाघाट तथा जबलपुर जिले में भी, और महाराष्ट्र में नागपुर जिला में भी। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, इसमें दिया है अवृक्ष संगमरमरम, सुरमा, क्रोमियस, टंगस्टन तथा कोबाल्ट किन चट्टानों में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। प्रश्न नंबर 44 है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में मिलती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी में, यानी कि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में मिलती हैं, और राजस्थान राज्य में अरावती पर्वत श्रेणियाँ में भी मिलती हैं, और उड़ीसा राज्य में क्योंझर तथा काला हिंदी जिला में भी मिलती हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, इसमें दिया है लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, निकिल तथा चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, कुड़प्पा। प्रश्न नंबर 46 है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के क्षेत्र हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी कि मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी है, और कर्नाटक में भीमा नदी की घाटी भी है, और आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिले में भी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, इसमें दिया है किस क्रम की चट्टानों में मिलने वाले बालू पत्थर का उपयोग मुगलकालीन इमारतों में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, विंध्यन। प्रश्न नंबर 48 है, किस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में छिछले जलीय भागों तथा झीलों में अपरदित पदार्थों के जमाव से हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, गोंडवाना। प्रश्न नंबर 49 है, किस क्रम की चट्टानें दामोदर, गोदावरी तथा बराकर नदी घाटियों में प्रमुख रूप से मिलती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, गोंडवाना। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, इमारती पत्थर की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, गोंडवाना। प्रश्न नंबर 51 है, लावा द्वारा निर्मित चट्टान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, दक्कन ट्रैप। प्रश्न नंबर 52 है, दक्कन का लावा पठार अथवा दक्कन ट्रैप का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, बिहार। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, इसमें दिया है सड़क तथा भवन निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली बेसाल्ट चट्टानें किस क्रम में प्रमुख रूप से मिलती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7, दक्कन ट्रैप से। प्रश्न नंबर 54 है, किस काल में हिमालय को पूर्ण रूप प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7, व दोनों में, यानी कि नूतन काल में भी और अभिनूतन काल में भी। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में विद्यमान भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। प्रश्न नंबर 56 है, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। प्रश्न नंबर 57 है, किस चट्टान के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दक्कन ट्रैप के। प्रश्न नंबर 58 है, हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व,
2400। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व अरावली। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, इसमें दिया है गारो, खासी और जयंतिया किसका भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व दक्कन पठार का। प्रश्न नंबर 61 है, जोजिला दर्रा जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा लेह श्रीनगर। प्रश्न नंबर 62 है, भावर प्रदेश किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ परागम्य संस्तरों का बजरी से भरा हुआ प्रदेश। प्रश्न नंबर 63 है, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित हिमालय का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा असम हिमालय। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ कंचनजंगा। प्रश्न नंबर 65 है, भावर एक भूस्वरूप है जो मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा शिवालिक के किनारे। प्रश्न नंबर 66 है, कुमायूं हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य का भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द सतलज एवं काली। प्रश्न नंबर 67 है, इनमें से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ शिवालिक। प्रश्न नंबर 68 है, कौन सी घाटी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ नीलगिरी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 69 है, अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ कोंकण तट। प्रश्न नंबर 17 है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा जम्मू एवं कश्मीर में। प्रश्न नंबर 71 है, निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा शिवालिक। प्रश्न नंबर 72 है, अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। इसका सही जवाब होगा हमारा, फिर नीचे बोला है कि उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना हमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा आ, यानी कि पहला 2 नंबर चूलाधर पर्वत श्रृंखला है, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर है हमारी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 73 है, रांची का पठार उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उत्थित पैनी प्लेन का। प्रश्न नंबर 74 है, धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व लघु हिमालय में। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा शिवालिक। प्रश्न नंबर 76 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व पालाघाट। प्रश्न नंबर 77 है, बारामूला दर्रा स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पीर पंजाल श्रेणी में। प्रश्न नंबर 78 है, हिमालय की दक्षिणतम पर्वतमाला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द काराडेमम पर्वतमाला। प्रश्न नंबर 79 है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द निम्न हिमालय। प्रश्न नंबर 80 है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अन्नामलाई में। प्रश्न नंबर 81 है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द इसमें अधिकतर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 82 है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब पीर पंजाल और जास्कट श्रेणियाँ। प्रश्न नंबर 83 है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कोंकण के। प्रश्न नंबर 84 है, पटकोई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व म्यांमार से। प्रश्न नंबर 85 है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा असम में। प्रश्न नंबर 86 है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के भाग हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी और ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी। प्रश्न नंबर 87 है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 3। प्रश्न नंबर 88 है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 6000 मीटर। प्रश्न नंबर 89 है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ धूपगढ़। प्रश्न नंबर 90 है, गुजरात तटीय मैदान में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि नर्मदा भी है और ताप्ती भी है और साबरमती भी है।
प्रश्न नंबर 91 है, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, मर्ग। प्रश्न नंबर 92 है, किस श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, काराकोरम श्रेणी को। प्रश्न नंबर 93 है, रोहतांग दर्रा स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 94 है, नीति दर्रा स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 95 है, थालघाट किसको जोड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, नासिक को मुंबई से। प्रश्न नंबर 96 है, भोर घाट जोड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, मुंबई और पुणे को। प्रश्न नंबर 97 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, K2। प्रश्न नंबर 98 है, भारत का सर्वोच्च शिखर K2 है, यह हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, काराकोरम। प्रश्न नंबर 99 है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, महेंद्रगिरी। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, पोटबार का सुमेल कुमायूं से नहीं है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, लिपुलेख का सुलेख उत्तराखंड से नहीं है। प्रश्न नंबर 102 है, भारत के दक्षिण पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, नीलगिरी में। प्रश्न नंबर 103 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, अनाईमुड्डी। प्रश्न नंबर 104 है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा हमारे 104 प्रश्न का ऑप्शन नंबर आ, महान हिमालय तथा पीर पंजल श्रेणी के मध्य है। प्रश्न नंबर 105 है, पाट भूमि पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, छोटा नागपुर में। प्रश्न नंबर 106 है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 107 है, अरावली का सर्वोच्च शिखर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, गुरु शिखर। प्रश्न नंबर 108 है, सतलुज नदी में काली नदी तक हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत मिलता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, कुमायूं हिमालय। प्रश्न नंबर 109 है, सिंधु तथा सतलुज नदियों के मध्य निम्न में से हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, पंजाब हिमालय। प्रश्न नंबर 110 है, शिवालिक की पहाड़ियों से गंगा के मैदान की ओर चलते समय मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों का सही क्रम है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, पहले भावर, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर। प्रश्न नंबर 111 है, मालाबार तट स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, गोवा व कन्याकुमारी के मध्य में। प्रश्न नंबर 112 है, आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, कोरोमंडल तट। प्रश्न नंबर 113 है, भारत के सिक्किम राज्य से लहासा तिब्बत जाने के लिए मार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर जाता है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर द, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। प्रश्न नंबर 114 है, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, अमरकंटक पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, नर्मदा। प्रश्न नंबर 116 है, खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, रामगंगा। प्रश्न नंबर 118 है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन से सहायक नदी पीरपंजाल से निकलती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, झेलम। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर ये सहायक नदी दे रखी है, इधर ये मुख्य नदी दे रखी हैं। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, केवल 3। ये वाला सुमेलित है, केवल 3 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम 120। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। प्रश्न नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, सतलुज। प्रश्न नंबर 122 है, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तनिकी भ्रंशन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ताप्ती। प्रश्न नंबर 123 है, हिमालय पहाड़ से निकली नदियां हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु।
प्रश्न नंबर 124 देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कोसी नदी ने। प्रश्न नंबर 125 है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा। प्रश्न नंबर 126 है निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। फिर नीचे दिया इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। तो इस 126 प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1 2 3 4 यानी कि किसान गंगा, फिर गंगा, फिर बेन गंगा, फिर पेन गंगा। प्रश्न नंबर 127 है सोन जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा शरावती। प्रश्न नंबर 128 है भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 129 है भागीरथी नदी निकलती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा गोमुख से। प्रश्न नंबर 130 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नर्मदा नदी प्रवाह का भाग नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा राजस्थान से। प्रश्न नंबर 131 है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सांगपो। प्रश्न नंबर 132 है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा गोदावरी का। प्रश्न नंबर 133 है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लूनी। प्रश्न नंबर 134 है गंगा की सहायक नदियां जो वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रभावित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कोसी। प्रश्न नंबर 135 है मेकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पहाड़ किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा नर्मदा। प्रश्न नंबर 136 है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों का मुख्य जल विभाजक स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द पश्चिमी घाट में। प्रश्न नंबर 137 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है ए जाएगा हमारा 4 पे, तो ये वाला कृष्णा नदी भीमा पे जाएगी, और बी जाएगा हमारा ये 3 पर। ठीक है बी ब्रह्मपुत्र का जाएगा ये 3 पे तीस्ता पर, और सी जाएगा हमारा 2 पर सी गोदावरी 2 पे यानी कि इंद्रावती पर, और डी जाएगा हमारा 1 पर यानी कि यमुना जाएगा हमारा चंबल पर। ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38 है। इसमें दिया है भारत की प्रमुख नदियों व इनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा ये वा सही हो जाएगा। ठीक है तो हमारा इसमें ए जाएगा 2 नंबर पर, ये गंगा जाएगा गंगोत्री पर, और बी नंबर जाएगा हमारा 1 पर यानी कि चंबल जाएगा हमारा मुल्ताई पर, और सी नंबर जाएगा हमारा सोन जाएगा हमारा जानापाव पर, और डी नंबर जाएगा हमारा ताप्ती जाएगा अमरकंटक पर। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 देखते हैं। इसमें दिया है भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज। प्रश्न नंबर 140 है हिमालय पार ट्रांस हिमालय से निकली नदियां हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। प्रश्न नंबर 141 है गंगा की 2 सहायक नदियां भागीरथी तथा अलकनंदा किस स्थान पर मिलती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ देवप्रयाग में। प्रश्न नंबर 142 है रुद्र प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अलकनंदा भागीरथी। प्रश्न नंबर 143 है भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा ताप्ती। प्रश्न नंबर 144 है नदी जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा नर्मदा। प्रश्न नंबर 145 है वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ चंबल और बेतवा। प्रश्न नंबर 146 देखते हैं अब हम। महानदी सोन तथा नर्मदा नदियां कहां से निकलती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अमरकंटक पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 147 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब अरावली। प्रश्न नंबर 148 है भाबर प्रदेश किसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पारगम्य शस्त्रों का बजरी से भरा हुआ प्रदेश।
प्रश्न नंबर 149 है, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित हिमालय का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा असम हिमालय। प्रश्न नंबर 150 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कंचनजंगा। प्रश्न नंबर 151 है, कुमायूं हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य का भाग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द सतलज एवं काली। प्रश्न नंबर 152 है, इनमें से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ शिवालिक। प्रश्न नंबर 153 है, कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ नीलगिरी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 154 है, प्रायद्वीपीय नदियाँ वार हमासी सातवाहिनी नहीं हैं क्योंकि? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ ये जल के लिए वर्षा पर निर्भर रहती हैं। प्रश्न नंबर 155 है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल से। प्रश्न नंबर 156 है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कोसी। प्रश्न नंबर 157 है, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं क्योंकि? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा ये गहरे गहरे गाड़ों में बहती हैं। प्रश्न नंबर 158 है, अरावली पर्वत जल विभाजक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व सिंधु गंगा नदी के बीच। प्रश्न नंबर 159 है, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ लूनी। प्रश्न नंबर 160 है, हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रभा प्रणाली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पूर्ववर्ती। नंबर 161 देखते हैं, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा कावेरी। प्रश्न नंबर 162 है, इनमें से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व महानदी। प्रश्न नंबर 163 है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पद्मा। प्रश्न नंबर 164 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व पूर्ववर्ती नदी। प्रश्न नंबर 165 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 166 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 167 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र तथा फिर उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 168 है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द भारत एवं श्रीलंका। प्रश्न नंबर 169 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 170 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसका द सही हो जाएगा। अरावली और विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलन स्थान मुख्य सीमांत वृंश है। प्रश्न नंबर 171 देखते हैं, इसमें दिया है, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ 1 और 4 सही है, यानी कि गोंडवाना चट्टानों का निर्माण प्रारंभिक विंध्यन युग में हुआ और इनमें कोयला का वृहत निक्षेप है। प्रश्न नंबर 172 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं ये हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये आ सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 तथा 3 ये तीनों कथन हमारे ये सही हैं। पहला कथन हमारा असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और तीसरा कथन है हमारा मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 173 देखते हैं, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कैन्नानोर द्वीप। प्रश्न नंबर 174 देखते हैं, इसमें दिया सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा ग्रीक भाषा में। प्रश्न नंबर 175 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अध्यारोपित सीमा का। प्रश्न नंबर 176 है, कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर वा 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर डेक्कन ट्रफ, फिर हिमालय।